हेलो दोस्तों, मैं दयानंद स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, हमारी कक्षा 12 की मैथ की पहली प्रश्नावली संबंध एवं फलन जो अभी चल रही है, उसके अंदर एक शब्द बार बार आ रहा है कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं कि संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक संख्याएं। तो दोस्तों, संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है अपनी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है अपनी अवास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है अपनी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इन्हें हम कह सकते हैं अवास्तविक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। तो इस प्रकार संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। इनमें पहली आती है अपनी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरी आती है अपनी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय। तो इस प्रकार संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक और दूसरी होती है अपनी काल्पनिक या अवास्तविक। अब वास्तविक के भी दो भाग है, पहला है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। अब परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p बटा क्यों के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p बटा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं। तो परिमेय संख्या में आती है अपनी परिमेय संख्या के अंदर आती है सभी p बटा क्यों वाली संख्याएं, सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यों यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार परिमेय संख्या के अंदर वे सभी संख्या आती है जिन्हें हम p बटा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। इनमें पहली आती है अपनी प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्या के अंदर ही है ये। इनमें पहली आती है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है कि एक से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं, इनमें शून्य शामिल नहीं है और केवल और केवल प्लस की संख्या होगी। तो प्राकृत संख्या होगी एक से अनंत तक सभी संख्याएं। एक से अनंत तक केवल और केवल प्लस वाली संख्या शामिल है और पूर्ण संख्या शामिल है, अर्थात दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं है प्राकृत में। अब दूसरी आती है परिमेय के अंदर ही है, दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या होती है जीरो से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं। पूर्ण संख्या होती तो प्राकृत के जैसी है, लेकिन पूर्ण के अंदर जीरो शामिल हो जाता है जबकि प्राकृत के अंदर जीरो नहीं होता। तो ये होगी अपने जीरो से अनंत तक सभी संख्याएं। और अब परिमेय के अंदर आती है अपनी तीसरी, और वो है अपनी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं होती है अपनी जीरो से लेकर प्लस माइनस में सभी संख्याएं अनंत तक। तो पूर्णांक होगी अपनी जीरो से प्लस माइनस में सभी संख्याएं अनंत तक। प्लस माइनस में अनंत तक सभी संख्याएं।
तो इस प्रकार संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। और ये इस परिमेय संख्या का चौथा भाग है, ये परिमेय संख्या का चौथा पार्ट है, सभी p बटा क्यों वाली सभी संख्याएं। तो इस प्रकार परिमेय संख्या चार प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और p बटा क्यों वाली सभी संख्याएं। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या के अंदर आएगी अपनी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसके अंदर अपनी रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं, वर्गमूल या रूट एक ही बात है। वर्गमूल के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं, एग्जाम्पल है इसका, जैसे रूट के अंदर 3, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आती है अपनी काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं होती है रूट के अंदर सभी माइनस वाली संख्याएं। तो इसके अंदर होगी रूट या वर्गमूल के अंदर सभी ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं, ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह वाली संख्याएं। जैसे रूट के अंदर -25, रूट के अंदर -25 एक अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। तो इस प्रकार ये था हमारा टॉपिक संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंदर पहली आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या होती है 1 से अनंत तक सभी, पूर्ण होती है 0 से अनंत तक सभी। और तीसरी है पूर्णांक होती है 0 से प्लस माइनस में सभी। और चौथी है p बटा क्यों वाले सभी संख्याएं। और दूसरा है अपना वास्तविक संख्याओं का ही दूसरा पार्ट है अपरिमेय संख्याएं, जिसके अंदर आती है ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका उदाहरण है रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनमें एक वैषम्य के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। और भाज्य संख्याएं वे होती है जिनमें एक वैषम्य के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है। और संख्याओं में दूसरा पार्ट है अपना काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। तो काल्पनिक के अंदर वे आती है जैसे रूट के अंदर सभी माइनस वाली संख्याएं। तो इसका ये था हमारा टॉपिक संख्याएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।